अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयाना सगीरा। आज हम सूरत अल-अराफ की आयत नंबर 29 से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल कह दीजिए, हमारा हुक्म दिया है रब्बी मेरे रब ने, बिलकिस्ती इंसाफ का, व आकीमो और ये के सीधे किबला रुख करो, वजूहाकुम अपने चेहरे, इंदा कुल्ली मस्जिदिन हर नमाज के वक्त, वदऊहु और पुकारो उसी को, मुखलिसीना खालिस करते हुए, लाहुद्दीन उसी के लिए अताअत, कमा जैसे, बदाअकुम उसने पहले पैदा किया तुम्हें, ताऊदून वैसे ही तुम लौटोगे। अल्लाह ताला बुरी बातों का हुक्म नहीं देता, बल्कि वो तो ईमान बिल्लाह, ईमान बिर रसूल और तौहीद बारी ताला का हुक्म देता है। हाफिज इब्ने कसीर राहिमहुल्लाह के नज़दीक किस्त से मुराद अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम की इत्तबा और उनकी शरीयतों की पाबंदी है, और वो उस बात का हुक्म देता है कि आदमी जब भी और जहाँ भी नमाज पढ़े उसी की रज़ा के लिए पढ़े और उसका रुख किबला की तरफ हो, और वो इबादत तो दुआ की तमाम सूरतों को अल्लाह ताला के लिए ख़ास करे, इसलिए कि कोई भी अमल अल्लाह ताला के नज़दीक उसी वक्त काबिल कबूल होता है जब वो शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक हो और शिर्क से पाक साफ हो। कमा बदाअकुम ताउदूना, यानी अल्लाह ताला ने जिस तरह इब्तदा में इब्ने आदम को मोमिन व काफिर पैदा किया, इसी तरह क़यामत के दिन उन्हें मोमिन व काफिर उठाएगा। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, हुवल्लज़ी खलक़कुम फमिनकुम काफिरुम व मिनकुम मुमिन वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर। सूरत अत-तगाबुन में, वही है जिसने तुम्हें पैदा किया, फिर तुम में से कोई काफिर है और तुम में से कोई ईमानदार है, और अल्लाह ताला उसे जो तुम कर रहे हो खूब देखने वाला है। सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, तुम में से एक शख्स अहले जन्नत के से काम करता रहता है हत्ता कि उसके और जन्नत के माबैन तकरीबन 1 गज का फासला रह जाता है, तो किताब सबकत ले जाती है और वो अहले दोज़ख का सा कोई काम कर लेता है और जहन्नम रसीद हो जाता है। अल्लाह ताला हमें ऐसी आजमाइश से महफूज रखे। इसी तरह एक शख्स अहले दोज़ख के से काम करता रहता है हत्ता कि उसके और दोज़ख के माबैन तकरीबन 1 गज का फासला रह जाता है, तो किताब सबकत ले जाती है और वो अहले जन्नत का सा कोई काम कर लेता है और जन्नत में दाखिल हो जाता है। अल्लाह ताला हमें जन्नतियों में दाखिल करे।
آمین یا رب العالمین۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ جس طرح تم پہلے کچھ نہ تھے، اللہ تعالیٰ نے کسی مشکل کے بغیر تمہیں پیدا فرمایا، اسی طرح تمہارے مر جانے کے بعد وہ تمہیں دوبارہ نہایت آسانی سے زندہ کر دے گا، اور جس طرح تم پیدا ہوئے تو تمہارے پاس کچھ نہ تھا، تم بغیر ختنے اور لباس کے تھے، ایسے ہی تم دوبارہ زندہ ہوتے وقت ہوگے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، کما بدانا اول خلق نعید وعدا علینا انا کنا فاعلین، سورۃ الانبیاء میں، جس طرح ہم نے پہلی پیدائش کی ابتدا کی اسی طرح ہم اسے لوٹائیں گے، یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے جو یقیناً ہم ہمیشہ پورا کرنے والے ہیں۔ بے شک سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں واعظ فرمانے کے لیے کھڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو، تم اللہ تعالیٰ کی جناب میں برہنہ پاؤں، برہنہ جسم اور بغیر ختنوں کے جمع کیے جاؤ گے، کما بدانا اول خلق نعید وعدا علینا انا کنا فاعلین، سورۃ الانبیاء میں، جس طرح ہم نے پہلی پیدائش کی ابتدا کی اسی طرح ہم اسے لوٹائیں گے، یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے، یقیناً ہم ہمیشہ پورا کرنے والے ہیں۔ بخاری کتاب کی روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین توحید اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور جنتیوں میں ہمارا داخلہ کرے، آمین یا رب العالمین۔ ربی اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔